Welcome to CI International School online classes. Hello student, how are you? Hope you are fine. बेटा हम हमारा पर्यावरण बुक का चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे, हमारी पृथ्वी के अंदर। मीन्स हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, हमारी पृथ्वी किन किन चीजों से बनी है, इस बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। हमने देखा कि जो हमारी पृथ्वी है वो 3 संकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। पहली थी आपकी परपटी, दूसरी थी आपकी मेंटर और तीसरी थी आपकी क्रोड। जिस तरीके से एक प्याज की कई परतें होती हैं, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी की भी कई परतें बनी हुई हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हाँ, हमारी जो पृथ्वी की क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है, और जबकि इसकी जो महासागरीय संहति है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। ठीक है, क्रोड जो है वो क्या कहते हैं, लोहे से बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी जो है कई प्रकार के खनिजों से पाई जाती है। हमारी पृथ्वी में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। फिर हमने बात की थी शैल। हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल क्या थी? आग्नेय शैल वो जो सबसे पहले बनी थी, इसीलिए हमने इसे प्राथमिक शैल और इसे जनक शैल भी कहा था। ठीक है, ये जो आग्नेय शैल है, ये जो गर्म द्रवित जो मैग्मा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर पाया जाता है, उसके कारण बनी है। द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उससे आग्नेय शैलें बनी थी। आग्नेय शैलें भी 2 प्रकार की थी, बहिर्भेदी आग्नेय शैल और अंतर्भेदी आग्नेय शैल। जब लावा पृथ्वी को फोड़कर, यानी कि ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी के ऊपर आता है और ठंडा होकर ठोस हो जाता है, पृथ्वी के ऊपर आकर ठंडा हुआ तो बहिर्भेदी आग्नेय शैल, और जब वो पृथ्वी के ऊपर आया ही नहीं, मैग्मा पृथ्वी के नीचे ही ठंडा हो गया, तब बनी आपकी अंतर्भेदी आग्नेय शैल। ठीक है, अवसादी शैलें क्या थी? जब शैलें चटक कर, टूट कर और लुढ़क कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं, उनके टुकड़ों को कहते हैं हम अवसाद। हवा और पानी के द्वारा जब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर दबकर एक कठोर रूप धारण कर लेते हैं, उनसे बनती हैं आपकी दूसरी शैलें, अवसादी शैल। थर्ड है आपकी कायांतरित शैल। अवसादी शैलें और आग्नेय शैलें दोनों ही ज्यादा उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण उनका रूप बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल उनकी काया पलट हो जाती है, जिसके कारण वो एक नए प्रकार की शैल बनाती हैं, जिन्हें हम कायांतरित शैल कहते हैं। जैसे कि चूना पत्थर जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, शैल और खनिज। कल हमने इन्हीं के बारे में पढ़ा था, तीनों चट्टानों के बारे में। तो आज हम बात करते हैं शैल हमारे लिए उपयोगी कैसे है। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। जो पत्थर कठोर होते हैं उनका प्रयोग हम सड़कों को बनाने में और घर और इमारत बनाने में करते हैं। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, जैसे बच्चे 7 पिट्ठू खेलते हैं, स्टापू खेलते हैं, किटकिट खेलते हैं, 5 पत्थर खेलते हैं, या आप अपने दादा दादी, माता पिता या पड़ोसियों से पूछकर अन्य खेलों की भी जानकारी हासिल कर सकते हैं जो बच्चे पत्थर से खेला करते थे। देखिए, ये कुछ एक चित्र दे रखा है, देख रहे हैं बेटा आप ये चित्र? इस चित्र में लिखा है, अन्य स्मारकों के चित्र एकत्रित कीजिए और पता कीजिए कि वे किन शैलों से बने हैं। 2 चित्र आपके लिए एकत्रित किए गए हैं। 2 चित्र यहाँ पर कर दिए गए हैं। जैसे एक चित्र है लाल पत्थर का। अब लाल किले का। जो ये लाल किला है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ऐसे ही जो दूसरा दे रखा है ताजमहल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, सफेद संगमरमर से बना है। और संगमरमर कैसे बनता है? जब लाइमस्टोन, चूना पत्थर पर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ता है तो उसका रूप बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, तो चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। इस प्रकार ये 2 चित्र तो दिए गए हैं।
लाल किले का और ताजमहल का। आप और भी ऐसी इमारतों के चित्र एकत्रित कर सकते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के पत्थरों का यूज हुआ है, और आप ये भी बता सकते हैं कि ये कौन से पत्थर हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार के शैल चक्रीय तरीके से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इसी प्रक्रिया को हम शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। हमने पढ़ा था कि द्रवित मैग्मा जब ठोस और ठंडा होकर ठोस होता है तो वो आग्नेय शैल बन जाता है। यह आग्नेय शैल फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाती हैं। इन टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं, जिनसे कि अवसादी शैलों का निर्माण होता है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैलें कायांत्रित शैल में बदल जाती हैं, और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण ये कायांत्रित शैलें पुनः पिघलकर वापस मैग्मा बन जाती हैं। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर फिर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ये शैल चक्र चलता ही रहता है। देखिए बेटा, हम यहाँ बनाते हैं शैल चक्र आपका। सबसे पहले था आपका मैग्मा, ठीक है। जब ये जो मैग्मा है पृथ्वी के नीचे पाया जाने वाला द्रवित पदार्थ है, आग की तरह गर्म, बहुत ही ज्यादा गर्म है। जब ये मैग्मा ठोस होकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, चाहे वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो या पृथ्वी के ऊपरी भाग में, तो उससे पहले प्रकार की शैलें बनती हैं जिन्हें हम आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? आग्नेय शैल। ये बन गई आपकी पहले प्रकार की शैल। किससे बनी? मैग्मा से। फिर क्या होता है, ये आग्नेय शैल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं इन टुकड़ों को? हम अवसाद। ये बन गए अवसाद। छोटे छोटे टुकड़े हैं जो हवा और पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं। जब ये दूसरी जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं और वहां आकर ये कठोर रूप धारण कर लेते हैं, तो उनसे अवसादी शैलें बनती हैं। कौन सी शैलें बनती हैं? अवसादी शैल। ये अवसादी शैल ही ऐसी है जिसमें जीवाश्म होता है, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के जीवाणु, पेड़ पौधे और छोटे जो मृत जानवर हैं उनके कंकाल भी सम्मिलित होते हैं। जब इस अवसादी शैल पर और भी अधिक टेम्परेचर पड़ता है, चाहे तो वो आग्नेय शैल पर पड़ जाए डायरेक्ट या अवसादी शैल पर, तो उनकी काया ही पलट हो जाती है और वो कायांत्रित शैल में बदल जाती है। कौन सी शैल हो गई? कायांत्रित शैल, ठीक है। और कायांत्रित शैल पर जो बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा ताप भी होता है और बहुत ज्यादा दबाव भी पड़ता है, तो कायांत्रित शैल फिर से पिघलकर मैग्मा का रूप धारण कर लेती है। तो इसे हम कहते हैं शैल चक्र। क्या कहते हैं बेटे? इसे हम शैल चक्र। मतलब मैग्मा से आग्नेय शैल, आग्नेय शैल से अवसाद बने, अवसाद से अवसादी शैलें, फिर कायांत्रित शैलें, और कायांत्रित शैलें फिर से पिघलकर मैग्मा में आ गई, और मैग्मा फिर से ठोस होगा, ठंडा हो जाएगा, ठोस होगा, फिर से आग्नेय शैल बनाएगा। इस तरीके से ये चक्र चलता ही रहता है, जिसे हम शैल चक्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शैल जो है वो विभिन्न खनिजों से बनी है। यहाँ हमने बात की थी खनिज की। ठीक है, अब खनिज क्या होते हैं? शैल विभिन्न खनिजों से बनी है। खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसका एक निश्चित भौतिक रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक पदार्थ जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म और एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मिनरल से खनिज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने शैलों के उपयोग जाने थे, अब हम खनिज के उपयोग देखते हैं। ठीक है, कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। खनिज की तरह ईंधन की तरह यूज करते हैं। कोयला भी हम जलाया जाता है, प्राकृतिक गैस का भी आप देखते हैं व्हीकल्स में प्रयोग किया जाता है, और पेट्रोल का भी। इनका उपयोग उद्योगों में औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना और यूरेनियम आदि। ठीक है बेटा,
तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पृथ्वी की परतों के बारे में, शैल के क्या उपयोग है, खनिज क्या है, खनिज के क्या उपयोग है, और हमने शैल चक्र के बारे में जाना। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसकी कंप्लीट रीडिंग करिए। ओके।